बहुत अच्छी है, अन्य फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। तो मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसका नाम है एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 2022 की विज्ञापन संख्या 01। एफसीआई कैटेगरी 3, इस प्रकार की जो वैकेंसी होते हैं उन्हें कैटेगरी 3 वैकेंसी कहते हैं। जोन वाइज रिक्रूटमेंट है, इसका मतलब आप केवल एक जोन में अप्लाई कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज को यहां पे समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले इसमें साथी जो ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 6 सितंबर आज से ही भरे जा रहे हैं। सबसे अहम बात, तो 36 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। दूसरी बात, लास्ट डेट जो होगी ये 5 अक्टूबर होगी, शाम 4 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो पेपर होना है, ऑनलाइन टेस्ट होना है टेंटेटिवली जो जनवरी के महीने में। कब होना है? जनवरी 2023 में। तो आपके पास तैयारी के लिए सीधे सीधे 9, 10, 11, 12, 4 से 5 महीने हैं और इतना इसके लिए काफी है। तो एक एक चीज थोड़ा आप लोग ध्यान से सुने। ये इंग्लिश में है, लेकिन आप परेशान मत होना, मैं आपकी सहायता कर दूंगा इसको सारे को हिंदी में बताकर। ये साथी इसमें ABCDEFGH कुल आप 7 ABCDEFGH करके ये कुछ कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरी में। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, पूर्वी ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट, 5 जोन में अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। सबसे ज्यादा अब वैकेंसी आप देखोगे, एक इसमें ग्रेड ये टेक्निकल फूड इंस्पेक्टर, जनरल वैकेंसी, डिपो, अकाउंट्स, स्टेनो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जेई सिविल और साथ ही हिंदी। तो ये अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है, जिनमें ये जो डिपो और जनरल वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसमें आप देख रहे हो 1152 ये जनरल वाली कैटेगरी में और डिपो अधिकारी की कैटेगरी में 2054 वैकेंसी है। कैसे कैसे मैं आपको एक एक चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सैलरी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल, जो सिविल के जूनियर इंजीनियर होते हैं 34,000 से 1,03,400। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी वही है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 30,500 से 88,100। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल इन और असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो, असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इन सब की 28,200 से लेकर 79,200। तो तनख्वाह बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। इसको प्राप्त करके आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इससे बेस्ट सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं हो सकती। ना तो ज्यादा काम कीजिए, पूरी दिन रात लगे रहो, फिक्स ड्यूटी के घंटे, सबसे अहम बात। नहीं तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिनमें ड्यूटी के घंटे ही साथ ही फिक्स नहीं होते। तो एक तो अहम चीज आप ये समझ लीजिएगा। उसके बाद में मिनिमम और मैक्सिमम एज, तो मिनिमम जो है प्रत्येक कैटेगरी के लिए 18 वर्ष की आपकी आयु कम से कम न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 28 साल। जनरल के लिए बात कर रहे हैं, SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है। OBC सेंट्रल लेवल के लिए 3 साल की छूट होती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इसके लिए मैक्सिमम एज 25 साल है। असिस्टेंट ग्रेड 3 इसके लिए 27 साल है। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी 28 साल। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एज का वो है वो बाकी के लिए तो 18 से 27, जिसमें डिपो और जनरल, जो असिस्टेंट ग्रेड डिपो, जनरल, टेक्निकल, इन सब के लिए 18 से 27 साल। ST SC के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट और बाकी जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी साथ ही 10 साल की यहां पर छूट है। ST SC दिव्यांग के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल। तो एज क्राइटेरिया भी इसका अच्छा है। अब आगे आ जाते हैं। अब इसमें आप समझिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा हूं बहुत अच्छे से। जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जिसके लिए कोई भी भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, उससे बोलते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3, मतलब सहायक, ग्रेड 3 सहायक। आप ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कुछ भी किया हो, BA BSc BCom, ग्रेजुएशन की हो, BA BSc BCom BCA BTech, मतलब आपने किसी भी प्रकार की या अन्य
ग्रेजुएट होनी चाहिए, आप स्नातक होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर का ज्ञान हो। वैसे कंप्यूटर की कोई अन्य इन्होंने नहीं मांगी है, आप स्नातक हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो अकाउंटेंट की बात करें, अकाउंटेंट के लिए, इनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन कॉमर्स मतलब बीकॉम, कॉमर्स कम से कम। चलिए भैया, जो डिपो वाली पोस्ट है इनके लिए भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, वही बीए बीएससी, कोई भी स्नातक डिग्री, स्नातक स्तर की डिग्री हो, कम से कम स्नातक डिग्री हो आपके पास। और एज याद रखिएगा 18 से 27 वर्ष, 18 से 27 वर्ष, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। डिपो और जनरल, असिस्टेंट ग्रेड डिपो और जनरल, इन पर आप पूरा फोकस कीजिएगा। बाकी अगर आप टेक्निकल के लिए देखोगे तो आपके पास या तो बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए या फिर बीएससी इनमें से किसी सब्जेक्ट से, बॉटनी से, जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस से, असिस्टेंट ग्रेड टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि में, और कंप्यूटर का ज्ञान हो। स्पेशल कुछ नहीं मांगा है। चलिए भैया, उसके बाद में जो जेई की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, वो सिविल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी वही कि आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री होनी चाहिए, बीटेक कम से कम, या फिर साथ ही 1 साल का डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। हिंदी के लिए इसमें आपने स्नातक में एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, मतलब हिंदी आपका मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, समझ रहे मेरी बात। इसका काम होता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना। चलिए भैया, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो बहुत अहम बात है, कोई भी एक अभ्यर्थी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी एक जोन में कर सकते हैं, नॉर्थ करो, साउथ करो, ईस्ट करो, वेस्ट करो, या फिर नॉर्थ ईस्ट। एक से ज्यादा जोन में आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। और एक जोन की भी केवल एक वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें कि सर मैं तो जैसे मान लेता हूं आपके पास एक से ज्यादा वैकेंसी की क्वालिफिकेशन है, फिर भी आप याद रखिएगा, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड, मतलब ABCDEFGH में से आप उस जोन में किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ABCDEFGH में से। हाँ, लेकिन करेंगे ओनली वन जोन में। कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन ओनली, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ, चाहे ईस्ट वेस्ट, एक से ज्यादा जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भैया। उसके बाद में कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड, ABCDEFGH ये पोस्ट के कोड है जिन पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में चलिए एक और बात अच्छे से, ये जो आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है ये 1 जुलाई तक आपके पास होनी चाहिए, 1 अगस्त तक आपके पास ये पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जो ये क्वालिफिकेशन है पूरी की पूरी, ये आपके पास जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है ये 1/8/2022 तक क्लियर होनी चाहिए। चलिए उसके बाद में दोबारा आएंगे अगर कोई चीज समझ में ना आई। पैटर्न की बात कर रहे हैं कि साथ ही इसमें पैटर्न क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 फेज है, एक फेज 1, एक फेज 2। इसमें जितनी वैकेंसी है उसको 2 फेज से गुजरना होगा, फेज 1, फेज 2। फेज 1 जो है वो ए से लेकर एच तक सभी के लिए कॉमन है, सभी पोस्ट के लिए कॉमन, मतलब ये सबको देना होगा, सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, ये आपको सबको देना होगा। सेकंड चीज, इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का 100 प्रश्न 100 नंबर, और टोटल टाइमिंग 60 मिनट। एक और अहम बात कि इसमें सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग फिक्स है, इसे IBPS करा रहा है जो बैंकिंग कराता है। इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो पहला टेस्ट है इंग्लिश 25 क्वेश्चन, और अच्छे से याद रखिएगा टाइम मिलेगा 15 मिनट, अलग अलग सेक्शनल वाइज टाइम डिसाइड है। फिर रीजनिंग
25 क्वेश्चन इसमें भी 15 मिनट। फिर आता है मैथ, 25 क्वेश्चन 15 मिनट। जो बाकी 25 क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस 8वीं तक की, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे और 5 क्वेश्चन क्या रखा करंट अफेयर में से, टोटल 25। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और ये बहुत ही सादा टेस्ट होना है, सिंपल टेस्ट होना है। ऐसा समझो सीजीएल जैसा है, परंतु एक चीज है कि इसमें सेक्शनल टाइम दे रखा है। हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट मिलेंगे। आपको 25 क्वेश्चन उसी 15 मिनट में करने पड़ेंगे। आप वापस नहीं आ सकते अगर आपका उस सेक्शन का टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव करते हो तो आपकी 1/4 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स जो है वो आपके कट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। फेज 1 जितनी वैकेंसी होंगी उसके 15 गुना फेज 2 में बुलाई जाएंगे। फेज 2 में अलग अलग के लिए कई पेपर है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं जिसका पोस्ट कोड ए है तो आपको फेज 2 में 2 पेपर देने होंगे। फेज 2 में कितने पेपर देने होंगे? 2। ठीक है भाई, एक ही सिटिंग में होंगे दोनों। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जा रहे हैं जिसका पोस्ट कोड बी है तो भी आपको 2 पेपर देने होंगे, एक ही सिटिंग में होंगे। एक साथ जाओगे, सिंगल सिटिंग में दोनों पेपर हो जाएंगे, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 जिसका पोस्ट कोड सी है, इसमें केवल पेपर 3 होगा। इसका मतलब फेज 2 में 3 पेपर है, 1 2 3, लेकिन सबको तीनों नहीं देने, कुछ को 2 देने हैं, कुछ को केवल तीसरा देना है और कुछ को देखोगे केवल पहला देना है। ठीक है भाई। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, ये सब चलेगा। ये जो पोस्ट जिससे ज्यादातर लोग भरेंगे, एक ही असिस्टेंट ग्रेड डिपो वाला, डिपो इंचार्ज भी इसको बोल देते हैं एक तरीके से मान लो, और ये एक सामान्य जनरल मल्टीटास्किंग जिसे बोल सकते हैं, इसका पोस्ट कोड डी है। फेज 2 का केवल एक पेपर देना होगा 120 क्वेश्चंस का, पेपर 1। ठीक है भाई, इसी के आधार पर मेरिट लगेगी। अकाउंट वालों को पेपर 1 पेपर 2 देना होगा। पेपर 1 कॉमन है, पेपर 2 इनका अकाउंट से संबंधित। टेक्निकल वालों को भी पेपर 1 पेपर 2, डिपो वालों को केवल पेपर 1। एक तो फेज 1 दे आए हो आप 100 नंबर का टेस्ट। अब फेज 2 में भी कई पेपर हैं, कुछ पोस्ट के लिए 2, कुछ के लिए 1 और कुछ के लिए तीसरा। हिंदी के लिए भी 2 पेपर देने होंगे। अब याद रखिएगा, पेपर 1 जो है वो ABDEFGH केवल सी वाली को छोड़कर, स्टेनोग्राफर वाले को छोड़कर पेपर 1 सबको देना है। फेज 2 का पेपर 1 सभी को देना है। स्टेनोग्राफर को ना पेपर 1 देना ना 2, केवल पेपर 3 देना है। जबकि जनरल और डिपो वालों को डी और जी, ये जो 2 पोस्ट कोड है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है और जिसमें केवल ग्रेजुएशन